हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपके लिए ट्रायंगल का पार्ट 5 वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना और इसमें मैं आपको क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल बताने वाला हूं और अच्छे से बताने वाला हूं। और क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, इन डिटेल में बताऊंगा। इसलिए ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखना और अच्छे से समझना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, हमने क्लास 9 में पढ़ा था क्या, कॉन्ग्रुएंट ऑफ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स। तो उसमें क्या था, उसमें 5 से 6 क्राइटेरिया थे। तभी अगर वो ट्रायंगल वो क्राइटेरिया को फॉलो करता है तब हम उसको क्या बोलते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट बोलते थे। पर क्लास 10 में हमें सिमिलरिटी पढ़ना है। तो हमने सिमिलरिटी क्या है पढ़ा है। तो हम देखने वाले क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। तो क्या क्या क्राइटेरिया है एक ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए, तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो देखो, इसके रिलेटेड क्या है, आपका 3 थ्योरम है। क्या 3 थ्योरम है, कौन सा देखिए, कौन सा देखो ना। 6.3, 6.4 एंड 6.5 आपका इम्पोर्टेंट थ्योरम है। उसको मतलब टिक करके इम्पोर्टेंट लिख दो। क्यों कि आपके एग्जाम में वो नहीं पूछेगा और आपको उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। अच्छे से समझे तो आप जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो आप ध्यान से देखो। तो देखो, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि दो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे ना, जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो और इन प्रोपोर्शन होगा। तो वो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। पर हमें पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। कब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिमिलरिटी कब होंगे, दो ट्रायंगल कब सेम होंगे, कब होंगे ना। उनके लिए 3 क्राइटेरिया हैं। क्या क्या क्राइटेरिया ना, हम तीनों थ्योरम पढ़ेंगे। तीनों थ्योरम पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊँ क्या क्या क्राइटेरिया हमने निकाला है। तो देखो, थ्योरम 6.3, तो ये थ्योरम को हम क्या बोलते हैं ना, एंगल क्या होगा, एंगल सिमिलरिटी, मतलब एंगल सिमिलरिटी होगा। तो ये कैसे हुआ ना, हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ही मिल जाएगा, क्योंकि गिवन में हमें दो ट्रायंगल का एंगल सेम दे दिया है। इसलिए थ्योरम 6.3 का जो मतलब स्टेटमेंट जो होगा मैं तो अभी पढ़ूंगा, पर उसको क्या बोलते हैं मैंने आपको आगे बता दिया। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जो फर्स्ट उसका थ्योरम है क्या है ना, एंगल उसका क्राइटेरिया है। उसको एंगल भी बोल सकते हो, नहीं तो एंगल भी क्राइटेरिया बोल सकते हो। तो देखो क्या होगा ना, थ्योरम 6.3 पहले स्टेटमेंट पढ़ो। इफ इन टू ट्रायंगल्स द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल दे दिए इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसका एंगल बोलेंगे। एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमें ट्रायंगल को सिमिलर बताना है, क्या करना है ना। और एक बार समझो क्या है ना, इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स दिया है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल दे दिया है, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, मतलब हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो निकालना है। उसके साथ हमें बताना जो दो ट्रायंगल था वो क्या होगा ना, सिमिलर होगा। तो इससे पहले एक बात सोचो, हमें दे दिया सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या पता होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, हमें गिवन दे दिया। अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी बोल देंगे वो इक्वल होगा, तो हम बोल सकते हैं वो जो दो ट्रायंगल हमें दिया होगा वो सिमिलर होगा कि नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है। तो देखो क्या होगा, अब पहले ट्रायंगल करो। यहाँ पर जगह नहीं हो रही इसलिए मैं नीचे कर रहा हूँ। तो देखो, ये ए बी सी, ये पी क्यू आर दे दिया। उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इसका होगा। तो हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या होगा ना, ए बी सी एंड पी क्यू आर टू ट्रायंगल्स। मैं ओनली सिंबल क्या दूँ पर आपको लिखना पड़ेगा। इन विच एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर उसका होगा। इतना दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है ना, टू प्रूफ लिखना है। तो प्रूफ क्या करना है, हमें दो चीज़ हमें प्रूफ करना है। क्या, उसका साइड्स क्या होंगे, मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे। तो हम क्या लिखेंगे ना, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी
बाई क्यू आर इज इक्वल टू एस सी बाई पी आर हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या होगा ना, ये तो हो गया। उसके बाद हमें सिमिलर बताना है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा ना, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा। तो देखो बुक में अगर देखोगे आपका जो ट्रायंगल ए बी सी है वो छोटा सा है एंड ट्रायंगल पी क्यू आर वो बहुत बड़ा है। तो हमें कौन सा ट्रायंगल में करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, जो बड़ा ट्रायंगल बड़ा है। तो हम देखो पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में देखो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा ना, इससे डॉटेड लाइन, इसको क्या दे देंगे ना डी, ये दे देंगे ई, क्या नेम दे देंगे ना डी ई। डी ई भी दे सकते हो, जो भी आपका एक्स वाई भी दे सकते हो, जो भी, उसमें फर्क नहीं होगा। तो देखो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ड्रॉ ए लाइन डी ई इन विच क्या लिखोगे ना, ए बी इज इक्वल टू पी डी, ए बी इज इक्वल टू पी डी एंड एस सी इज इक्वल टू पी ई। क्या हुआ ना, ए बी इज इक्वल टू पी डी एंड एस सी इक्वल टू पी। कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम किसके तरफ चलेंगे ना, प्रूफ के तरफ चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी डी ई, तो हम क्या करेंगे ना, कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे ना, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी ई डी को सिमिलर दिखाएंगे। तो सिमिलर देखो कैसे होगा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई। तो देखो फर्स्ट क्या होगा ना, हमारे जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था वो उसको लिख देंगे, नहीं तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, गिवन से हमें मिला है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी गिवन। उसके बाद देखो क्या है सेकंड वाला, उसके बाद देखो ना ए बी इज इक्वल टू पी डी एंड थर्ड वाला एस सी इज इक्वल टू पी ई। हमें कहाँ से मिला ना, कंस्ट्रक्शन से मिला। कहाँ से मिला ना, कंस्ट्रक्शन से मिला। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, क्या लिखेंगे ना, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी डी ई। भाई कहाँ से ना, साइड एंगल साइड से होगा, साइड एंगल साइड से हो गया। तो बाय सी पी सी टी वी गेट क्या होगा ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। हमें दे दिया, पर गिवन थोड़ा देखो क्या दिया है ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द गिवन क्या होगा ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर दिया है। तो इसको इक्वेशन 1 लेंगे, इसको इक्वेशन 2 लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिला ना, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, हो कि नहीं। मतलब ये इससे क्या हो गया ना, इक्वल हो गए, डी ई पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, डी ई पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो दो जो लाइन था वो क्या हो जाएगा ना, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होने के बाद हम क्या लिख सकते हैं ना, पी डी बाई डी क्यू इज इक्वल टू पी ई बाई ई आर हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करें ना, अब हम क्या करें, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ना, डी क्यू बाई पी डी इज इक्वल टू ई आर बाई पी ई हो जाएगा। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखो क्या हो जाएगा ना, डी क्यू बाई पी डी इज इक्वल टू ई आर बाई पी ई हो जाएगा, ई आर बाई पी ई। उसके बाद क्या करेंगे ना, हम 1 ऐड कर देंगे बोथ साइड, तो टी क्यू बाई पी डी प्लस 1 इज इक्वल टू ई आर बाई पी ई प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो ये पी डी हो गया, उसके बाद ये कितना हो जाएगा ना, डी डी है तो ये कितना हो जाएगा ना, पी क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा ना, ई आर होगा, तो ई ये है तो कितना हो जाएगा ना, पी आर बाई ई कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ना, पी ई हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, जो हमने लिया वहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे ना, पी क्यू बाई पी डी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा ना, ए सी इक्वल टू पी ई है, तो हम पी आर रखेंगे और पी ई की जगह ए सी पुट कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे ना, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर हो गया। और एक बात, जो बी सी बाई क्यू आर
बी सी बाई क्यू आर कैसे करेंगे ना, इधर हम लिख देंगे इसको इक्वेशन ए लिख देंगे, इक्वेशन है। तो आप क्या कीजिए कंस्ट्रक्शन जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए और गिवन जो था मैंने यहाँ पे लिखा था उसको पीछे रिवाइंड करके आप क्या स्क्रीनशॉट ले जाइए। हम क्या कर सकते ना, हमें और इसको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, और हम क्या लिख देंगे ना सिमिलर क्या हो जाएगा ना, सकते हैं ना ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये लिख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी गेट क्या हो जाएगा ना ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। हमें जो प्रूव करने बोला था हमने प्रूव कर दिया, उसके साथ हमें सिमिलरिटी बोला था, ये तो हमारी वन जो सिमिलर जो प्रूव करने के लिए हमें बोला था, हमने उसका पार्ट 1 ही प्रूव किया, पर हमें बोला है पार्ट 2 भी प्रूव करने के लिए। तो हम पार्ट 2 कहाँ से प्रूव करेंगे, तो हमें पता है हमें क्या दिया था, एंगल सिमिलर दे दिए थे, एंगल इक्वल दे दिए थे, और हमने साइड भी प्रोपोर्शनल करके बता दिया। तो वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया, हमें वो लिखने की जरूरत नहीं। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे ना प्रूफ लिखेंगे, डायरेक्ट प्रूफ लिखेंगे। क्या किया ना, गिवन लिखा, टू प्रूफ लिखा, कंस्ट्रक्शन किया, उसके बाद प्रूफ की तरफ चला। प्रूफ को ख़त्म करने के बाद यहाँ पर आकर मुझे सिमिलर करने के बाद मुझे मिल गया जो मुझे पाना था। तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, तो मैं यहाँ पर क्या लिखा ना डी ई पैरेलल टू क्यू आर लिखा। लिखने के बाद मुझे डी ई पैरेलल टू क्यू आर हो गया, तो मुझे यहाँ पर बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या मिला ना, साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद मैंने क्या है उसको रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने के बाद मैंने बोथ साइड 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने के बाद ऊपर क्या आ जाए ना पी क्यू बाई पी डी इज इक्वल टू पी आर बाई पी ई होने के बाद मैंने क्या किया ना, पी डी और पी ई के जगह उसका जो रियल वैल्यू में हमने कंस्ट्रक्शन से मिला था हमने वहाँ पर पुट कर दिया, और उसको रेसिप्रोकल करने के बाद हमें सिमिलर दिखाने के बाद हमने वो प्रूव कर दिया। तो आप क्या कीजिए जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी थ्योरम 6.0 ये पार्ट 1 था, मतलब ये ए क्राइटेरिया था, हम करेंगे सेकंड क्राइटेरिया। तो जल्द से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। थ्योरम 6.4 को क्या बोलते हैं ना, साइड क्राइटेरिया बोलते हैं। पहले हमने पढ़ा एंगल क्राइटेरिया, उसके बाद पढ़ेंगे साइड क्राइटेरिया, उसके बाद पढ़ेंगे ना साइड क्राइटेरिया। तो हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में ओनली 3 क्राइटेरिया पढ़ने वाले। तो ये आपका सेकंड क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है सेकंड, देखो कि इफ इन 2 ट्रायंगल साइड ऑफ 1 ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब हमें इससे पहले वाले में क्या देता ना, एंगल इक्वल दे देता, और हमें बोला था कि साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, निकाल के बताओ। तो यहाँ पर क्या दिया ना, साइड का रेशियो दे दिया है, पर हमें उसका एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले कंस्ट्रक्शन करो। इन जो 3 जो आपका थ्योरम दिया है बुक में, उसमें आपका क्या होगा ना, सेम फिगर होगा। तो ए बी सी पी क्यू आर, उसका देखो क्या हमें साइड दे दिया है, ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, और ये इससे इक्वल है, हमने बता दिया। तो देखो गिवन क्या लिखेंगे, गिवन क्या ए बी सी एंड पी क्यू आर आर 2 ट्रायंगल्स। क्या हुआ, 2 ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या है, 2 ट्रायंगल्स हैं। उसके बाद इन व्हिच ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर हो जाएगा। उसका देखो क्या करेंगे ना, टू प्रूफ में क्या होगा ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। उसका देखो प्रूफ, उसका कंस्ट्रक्शन, सभी में एक ही टाइप का कंस्ट्रक्शन होगा। जितना थ्योरम हम पढ़ेंगे, इसका पहला वाला, ये वाला, इसके बाद वाला, उसमें क्या होगा एक ही टाइप का थ्योरम, एक ही टाइप का कंस्ट्रक्शन होगा। तो हम क्या लेंगे ना, डी ई लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे ना, ड्रॉ ए लाइन डी ई इन व्हिच ए बी इज इक्वल टू पी डी एंड ए सी इज इक्वल टू पी ई। प्रूफ लिखेंगे। तो देखो प्रूफ क्या होगा, वो गिवन हमें जो दिया है उससे लेंगे, गिवन हमें जो दिया है उससे लेंगे। देखो क्या होगा ना, गिवन ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर हो जाएगा। इससे
ना लिखेंगे ना ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू एस सी बाई पी आर लेंगे। इन दोनों का साइड का रेशियो, इसका और इसका रेशियो, बेस का रेशियो नहीं ले रहे, ए बी और एस सी का ले लिए। उसके बाद देखो क्यों लिए ना, ए बी और एस सी हम यहाँ से पुट कर सकते हैं वैल्यू। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे ना, ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे, पी डी लिख देंगे। तो पी डी बाई पी क्यू इज इक्वल टू एस सी की जगह पी ई बाई क्या लिख देंगे, पी आर लिख देंगे। वही जैसे इससे पहले वाले में जितना हमने सॉल्व आगे के किए थे, हम यहाँ पर क्या पीछे सॉल्व करके जाएंगे। हमने अब पी डी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी ई बाई पी आर कर दिया। उसके बाद हमें क्या पता चला ना, हमें पता चला कि डी ई पैरेलल टू क्यू आर। कैसे पता चला ना, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी से पता चला। कहाँ से, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी से पता चला। उसके बाद हम इन ट्रायंगल पी डी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब ये छोटे ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा ना, एंगल, तो क्या आ जाएगा ना, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी कॉमन, वो हमारा पहला होगा। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा ना, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर। कैसे पता चला ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे ना, सिमिलर निकालेंगे। तो पी डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या कहाँ से ना, बाय एंगल क्राइटेरिया। इससे पहले वाले जो क्राइटेरिया हमने यूज़ किया। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा ना, सो क्या हो जाएगा, पी डी बाई पी क्यू लिखेंगे ना, पी डी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी ई बाई पी आर इज इक्वल टू डी ई बाय क्यू आर। ये इक्वेशन 1 हो गया। उसका देखो गिवन से हमें क्या पता है ना, गिवन ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू एस सी बाई पी आर, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे ना, देखो ए बी इज इक्वल टू पी डी, तो अगर हम ए बी की जगह पी डी पुट करेंगे, बता रहा हूँ इसको लिखना मत, देखो ए बी इसको लिखना, इतना तक लिखना। अब हम मेरा बात सुनो, ए बी इज इक्वल टू पी डी, तो हम पी डी करेंगे तो पी डी बाई पी क्यू आ जाएगा। तो मतलब ये इससे क्या हो जाएगा ना, इक्वल हो जाएगा। पी डी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई पी क्यू इक्वल हो जाएगा। उसके बाद देखो एस सी इज इक्वल टू पी, तो देखो एस सी यहाँ पर है, एस सी अगर के एस सी जगह मैं पी लिख दूँ तो पी इक्वल टू पी आर हो जाएगा। तो देखो पी ई इज इक्वल टू पी आर हो गया। ओनली कौन सा कॉमन रह गया ना, बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू डी ई बाई क्यू आर। तो क्या लिखेंगे ना, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा ना, डी ई इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। डी इज इक्वल टू बी सी, तो आप क्या कीजिए, गिवन इतना तक पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना करोगे उसके बाद इसको लिखोगे, मैं जो बताऊंगा। हमें मिल गया क्या ना, डी ई इज इक्वल टू बी सी मिल गया। तो हम करेंगे ना ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी डी ई करेंगे। तो इतना करेंगे तो देखो ना क्या होगा ना, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा ना, हमें मिल गया है बी सी इज इक्वल टू डी ई, तो हम लिख सकते हैं क्या ना, बी सी इज इक्वल टू डी ई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्यों, प्रूव्ड अबव। उसके बाद देखो ना कितना हो जाएगा ना, ए बी इज इक्वल टू पी डी हो जाएगा कंस्ट्रक्शन से। उसके बाद क्या हो जाएगा ना, एस सी इज इक्वल टू पी ई, कहाँ से मिला ना, कंस्ट्रक्शन से। कहाँ से मिला ना, कंस्ट्रक्शन से मुझे मिला, इसलिए मैंने लिखा। उसका देखो कितना हो जाएगा ना, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी डी ई, तो वो कौन से क्राइटेरिया से हुआ, साइड क्राइटेरिया से हो गया। तो सो हम क्या लिख सकते हैं ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। वैसे तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो हमें प्रूफ करने के लिए क्या दिया था ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, हमें बताया था। पर यहाँ पर देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो गया, पर बी इक्वल टू डी एंड सी इक्वल टू ई हुआ। अब देखो यहाँ पर थोड़ा हो, यहाँ पर देखो ना, डी इज इक्वल टू क्यू, ई इज इक्वल टू आर, क्या है, डी इज इक्वल टू क्यू एंड ई इज इक्वल टू आर, हम लिख सकते हैं नहीं। देन क्या लिख सकते हैं ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी लिख सकते हैं एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी की जगह हम एंगल क्यू लिख देंगे। उसके बाद एंगल सी जो है
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, तो एंगल ई की जगह हम एंगल आर लिख सकते हैं। अब देखो क्या मिला हमें ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तो हमें मिल गया। तो हम क्या करेंगे ना, प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ क्यों, आप सोच रहे हो तो सिमिलर होगा, सिमिलरिटी जो सिमिलर भी करने के लिए बोला था, तो सिमिलर हमने तो बता दिया ना कि हमें साइड तो रेशियो में दे देता है, उसके बाद हमें एंगल पूछा था, एंगल इक्वल करके बताओ, तो हमने एंगल इक्वल कर दिया, तो आपका ये थ्योरम 6.4 कंप्लीट हो गया। तो हम थ्योरम 6.5 की तरफ चलेंगे, जो आपका है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो हमने 3 क्राइटेरिया पढ़ा है, तो जल्द से आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। 6.5 क्या है ना, साइड एंगल साइड के ऊपर आपका क्राइटेरिया बेस है। तो यहाँ पर देखो, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर एंगल ऑफ द ट्रायंगल एंड ऑन अनदर ऑफ द ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल आर प्रोपोर्शनल, मतलब एक एंगल इक्वल दे दिया, उसका जो साइड जो एंगल के साथ मतलब उसके इंक्लाइडिंग होगा तो वो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हमें ओनली सिमिलर बताना है और कुछ नहीं करना, हमें ओनली सिमिलर बताना है। वो सिमिलर होगा कब होगा ना, उसका एंगल जब इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तब एक ट्रायंगल सिमिलर हम बोल सकते हैं। तो देखो फिगर क्या क्या होगा, ये एक ट्रायंगल, उसका ये एक ट्रायंगल, उसका देखो ए बी सी पी क्यू आर हो गया। अब देखो कंस्ट्रक्शन सेम, तो डी ई, अब देखो क्या है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, उसके बाद ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, पी आर हो जाएगा। तो हमने ये कितना कर दिया, उसके बाद गिवन देखो, गिवन क्या लिखोगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, जो इससे पहले मैंने लिखा ना कि ए बी सी एंड पी क्यू आर 2 ट्रायंगल्स, वो आप लिखना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें मिलेगा, पर मैं कंस्ट्रक्शन को देख नहीं रहा हूँ, मैं पूरा पी क्यू को देख रहा हूँ। उसका देखो टू प्रूफ करने के लिए क्या होता है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर करने के लिए हमें बताया। करने के बाद हम कंस्ट्रक्शन की तरफ चलेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ड्रॉ ए लाइन डी ई इन विच क्या हो जाएगा ना, ए बी पैरेलल टू पी डी एंड ए सी इक्वल टू पैरेलल नहीं इक्वल टू पी ई हो गया। अब देखो प्रूफ की तरफ चलो, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई, ये दोनों ट्रायंगल बोला है क्या, ए बी सी एंड पी ई डी। तो देखो फर्स्ट क्या होगा ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, हमें गिवन दे दिया है, उस गिवन दे दिया। उसके बाद देखो सेकंड क्या होगा ना, ए बी इज इक्वल टू पी डी, और थर्ड क्या होगा ना, एस सी इज इक्वल टू पी ई। पहले गिवन से मिला और 2 कंस्ट्रक्शन से मिले हैं। मिलने के बाद हम क्या करेंगे ना, उसको दिखा देंगे। तो थोड़ा देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी डी ई बाई कहाँ से हो गया ना, साइड एंगल साइड से हो गया है। हम क्या लिखेंगे ना, इक्वेशन मान दे देंगे। उसका गिवन हमें गिवन दिया है, तो देखो ये आपका थ्योरम 6.5 बहुत ईजी है, क्योंकि जो गिवन दिया उसको ही लेकर हमने इसको सॉल्व किया है। जब मैं आखिर में कर दूंगा आप देखोगे तो हमने गिवन से ही लेकर सॉल्व किया है। तो देखो गिवन क्या था ना, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू एस सी बाई पी आर था। अब देखो क्या है ना, ए बी के जगह हम पी डी लिख सकते हैं, हाँ पी डी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी ई बाई पी आर हो जाएगा। उसका सो हम क्या लिख सकते हैं ना, डी ई पैरेलल टू क्यू आर लिख सकते हैं, कहाँ से ना, कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी से लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो सो क्या हो जाएगा ना, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। बाय कहाँ से मिला ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिला। कहाँ क्या हुआ था, वो गिवन लिया, गिवन ए बी के जगह पी डी पुट किया एंड एस सी की जगह पी ई पुट कर दिया। उसके बाद कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी से हमें पता है कि डी ई पैरेलल टू क्यू आर होगा। उसके बाद क्या किया ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, हमने बता दिया। उसके बाद देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल हो गया तो हम बता सकते हैं क्या ना, पी डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, पी डी सिमिलर टू पी क्यू आर।
बाई क्या हो जाएगा ना, एंगल एंगल हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते थे कि बता सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, तो अब क्या होता है ना, एंगल 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 क्राइटेरिया होता है। यहाँ पर दो भी एंगल इक्वल हो जाएगा तो हम क्राइटेरिया बोल सकते हैं। उसका देखो इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मिल गया। तो देखो फ्रॉम 1 and 2 हमें कुछ क्या मिल रहा है, देखो फ्रॉम 1 and 2 हमें कुछ मिल रहा है क्या, देखो कि ABC सिमिलर टू PED एंड यहाँ पे PED सिमिलर टू PQR। तो देखो ये दो इक्वल है तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, देखो मैं बोल रहा था कि नहीं जी है बोथ, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या मिला, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला था, हमने वो प्रूफ कर दिया, तो आपका ये प्रूफ हो गया है। तो अगर आपको ये जो थ्योरम मैंने 3 समझा है, अगर कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट में बताना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर बता देना, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को और एक बार रिवाइंड करके पीछे से देख सकते हो, तीनों थ्योरम को अच्छे से देख सकते हो। तो आप क्या कीजिए, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस जो थ्योरम हमने पढ़ा अभी, क्या क्या थ्योरम पढ़े, 3 थ्योरम पढ़े। पहला क्या था ना, एंगल 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 क्राइटेरिया, उसके बाद साइड क्राइटेरिया, उसके बाद साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो 3 का जो थ्योरम पढ़े हैं उसको आपको देखना है, से कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको देखना है, उसके साथ आपको क्या करना है, उसको प्रैक्टिस भी करना है। जो क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझाया उसको एक बार प्रैक्टिस करना है। जहाँ पर आप अटक रहे हो मुझे पूछो, मैं आपके लिए हूँ। जहाँ पर आप अटक रहे हो मुझे पूछो, मैं आपका आंसर दूंगा। तो देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल 4, उसके बाद एग्जाम्पल 6 करेंगे, 7, 8, उसके बाद एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो हम बाद में करेंगे। तो देखो वो हम पार्ट 6 में करेंगे। क्यों मैं एक टारगेट रखा हूँ कि ये जल्दी जो बड़ा चैप्टर मैं जल्द से ख़त्म करूँ, ताकि मैं आगे आपको और जो चैप्टर आपका रह गया, जो आपका टर्म 1 में आने वाला है, मैं आपको उससे अच्छे से पढ़ा पाऊँ। तो देखो एग्जाम्पल 4 क्या है ना, दिया है इन फिगर 6.29। अपना बुक ओपन करो, वहाँ पर देखो ऐसा एक फिगर दे दिया है, ऐसा एक क्या दिया है, फिगर दिया है, उसका दे दिया है क्या, PQRS फिगर दे दिया है, और ये आपको O दे दिया है। तो देखो इन फिगर 6.29 इफ PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS, प्रूव दैट POQ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। तो देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो देखो आपको ओनली याद रखना है जो आपके लिए हो जाए। गिवन में कुछ टू प्रूफ गिवन आप लिख देना, क्या पैरेलल दे दिया है उतना ही लिख देना, उसका टू प्रूफ क्या होगा मैं लिख देता हूँ। टू प्रूफ भी आप लिख सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, क्या लिखोगे, आपको क्वेश्चन में ही दे दिया, प्रूव दैट POQ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR, आपको वो दे दिया, आपको उतना ही लिखना है। उसका देखो मैं गिवन जो प्रूफ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। प्रूफ देखो क्या होगा, इन ट्रायंगल क्या दिया ना, POQ एंड ट्रायंगल SOR। तो देखो क्या होगा, पहला वाला ना ऑल्टरनेटिव एंगल होगा कि नहीं, ये देखो एक जेड फॉर्म हो रहा है, तो ये एंगल इससे इक्वल होगा, और ये एंगल इस इक्वल होगा। तो देखो एंगल P इज इक्वल टू एंगल S एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ना, ऑल्टरनेटिव एंगल आपका हो जाएगा। उसका देखो थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला आपका होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, POQ इक्वल टू ट्रायंगल ROS, क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो यहाँ से क्या मिला ना, ट्रायंगल POQ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR बाय कितना ना, एंगल क्राइटेरिया। तो आप क्या कीजिए, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम 5 नंबर का एग्जाम्पल करेंगे। तो 5 नंबर का एग्जाम्पल बहुत ईजी है। देखो ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड द एंगल P। देखो पहले साइड को अगर समझ गए तो आप एंगल भी कर सकते हो। तो देखो BC इज इक्वल टू PQ होगा कि नहीं, BC इज इक्वल टू PQ होगा, क्योंकि BC 6 है, PQ 12 है, तो 6 इंटू 2 या 12 हो जाएगा। उसके बाद देखो AB जो दिया है आपका, AB 3.8 दिया है, और यहाँ पर PQ कितना दिया है 7.6, क्या मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हुआ है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 3√3 जो दिया है वहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई है। आप बुक देखो क्या ना,
मैं आपको बता देता हूँ ना, एस सी इज इक्वल टू 2 पी आर, उसके बाद बी सी इज इक्वल टू 2 पी क्यू एंड ए बी इज इक्वल टू 2 आर क्यू हो गया। अब देखो हमें एंगल ए दे दिया 80, बी दे दिया 60, तो एंगल सी कितना हो जाएगा ना, एंगल ए प्लस एंगल बी। मैं आपको रफ में करके बता रहा हूँ, पर आपको अच्छे से लिखना है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या है 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो देखो ये 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल सी कितना हो जाएगा ना 180 माइनस 140, तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो गया, तो एंगल सी 40 डिग्री हो गया। आप देखो ये साइड को समझकर हम एंगल बताएंगे कौन सा एंगल कहाँ पर होगा। तो देखो यहाँ पर देखो पी क्यू दिया है, देखो पी क्यू दिया है कि नहीं, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी हमने लिखा है, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। तो देखो अब देखो समझो क्या है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। क्यों? क्योंकि देखो ए बी में जो ए बी जो साइड है उसका साइड कितना है, वैल्यू कितना है 3.8। अगर हम 3.8 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आर क्यू मिलेगा। देखो ए बी इजिकल टू 2 आर क्यू, तो 2 आर क्यू मिला, तो एंगल बी इजिकल एंगल क्यू होगा। पर हमें क्या बोला एंगल पी फाइंड करने के लिए। अब देखो अब क्या देखो एस सी, देखो एस सी इजिकल टू पी आर हो जाएगा, एस सी इजिकल टू पी आर, तो एंगल ए कितना हो जाएगा ना, एंगल ए इजिकल टू कितना हो जाएगा ना, एंगल आर हो जाएगा। तो हमें पूछा एंगल सी इजिकल टू एंगल पी कितना होगा, तो हमने सी निकाला है, तो पी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो गया कि नहीं। तो आपका आंसर कितना निकला ना 40 डिग्री आपका आंसर होगा, तो आपका आंसर 40 डिग्री होगा। और ये एंगल ए इजिकल टू एंगल 80 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। तो आपको ये आंसर मिल गया, तो आपका यह आंसर हो गया 5 नंबर का। तो आप क्या कीजिए जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको ओनली रफ में बताऊँ, आपको पूरा अच्छे से लिखना होगा अपने कॉपी में। देखो इन फिगर 6.31 फिगर देखो अपना गिवन क्या है, गिवन क्या दे दिया हमें ना, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ना, ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। उसका देखो क्या क्या ना, ओ बी बाई ओ सी जो यहाँ पर था मैंने यहाँ पर ला दिया, तो मल्टीप्लाई वहाँ पर तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो उसका बस सेम देखो यहाँ पर ओ बी था, यहाँ पर लाओगे तो ओ डी हो जाएगा। उसका टू प्रूफ क्या होगा ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बोला है। तो देखो प्रूफ करने के लिए ना, हाँ प्रूफ करने के लिए अब देखो हमने तो ये निकाल दिया, उसके बाद देखो क्या होगा, तो हमें ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, अब देखो क्या हो जाएगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसको भी नहीं लिखने से भी चलेगा क्योंकि हमें एक साइड दे दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइड लिख सकते हैं ना, ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी लिख सकते हैं, लिख दिए। उसके बाद देखो सेकंड क्या होगा ना, आपका एंगल हो गया क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा ना, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी सी ओ बी, क्या हो जाएगा ना वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। उसके बाद तो हमें यहाँ इधर से क्या मिला ना, ट्रायंगल ए ओ सी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ बी। क्यों? क्योंकि हमें साइड एंगल साइड मिल गया है, तो हम लिख सकते हैं ना साइड एंगल साइड मिल गया। तो सो हम क्या लिख सकते हैं ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ए ओ डी होगा, ये ए ओ डी होगा, सॉरी ये ए ओ डी होगा। तो देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो आपका ये क्या होगा ना, प्रूव हो गया। क्या होना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी आपका हो गया। तो ये प्रूव हो गया कि नहीं ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या हो गया ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, आपका ये हो गया है। तो आप क्या कीजिए जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज हमने देखा क्या, आज हमने देखा थ्योरम 6.3, 4 एंड 5, उसमें पढ़ा क्राइटेरिया क्या है एक ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए, क्या क्या पढ़ा ना, एंगल क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया एंड साइड क्राइटेरिया। हमने तीनों क्राइटेरिया पढ़े हैं ट्रायंगल के इस पार्ट में। तो
तो उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा, कौन सा एग्जाम्पल देखा ना, 4, 5, 6 एग्जाम्पल देखा। तो मैं आपको और एक बात बताता हूँ कि आप क्या कीजिए, जो मैंने करा है पार्ट 5 में उसको और एक बार रिवाइज कर दीजिए, मतलब और एक बार उसको प्रैक्टिस करके लिख दीजिए ताकि आपके दिमाग में वो प्रिंट होकर रह जाए। तो पार्ट 5 था, और पार्ट अगर आपने 4 नहीं देखा है तो पार्ट 4 का लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, और अपने ट्रायंगल का जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया उससे पार्ट 1 से पार्ट 5 तक नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर सीरियली देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज भी देख सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। और मैं जो भी कॉन्सेप्ट वीडियो आपको अपलोड करता हूँ उसको आप देखिए, देखने से आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा जो और आपको आगे जाकर हेल्प करेगा। तो आपको हर वीडियो देखना है, जो मैं वीडियो कॉन्सेप्ट आपका रिलेटेड टॉपिक है जो अपलोड करता हूँ वो आपको देखना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। तो मिलते हैं ट्रायंगल पार्ट 6 में जल्दी, बाय।